ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग, ऑल व्यूअर्स। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे डेली। तो लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हम सभी राशियों की जो है जॉडियक साइन की जो है रीडिंग कर रहे हैं। तो अब हम आज करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ये जो 4 महीने हैं, नेक्स्ट 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैसे होने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी 3 अद्भुत घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होकर रहेंगी। चाहे 3 हो, 2 हो या 4 हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 3 जो रियली में आपकी ज़िंदगी में घटित होंगी। ऐसी कौन सी अद्भुत घटनाएं होंगी आपके साथ, ठीक है। तो इन 4 महीनों के अंदर क्या होने वाला है। सो पाइल नंबर सॉरी सो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों, हाँ सॉरी गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादातर पिकाकार रीडिंग करती हूँ, राशियों पर कम करती हूँ, तो इसलिए पाइल आ जाता है जवान पर, ठीक है। सो सॉरी टू से दैट। सो जो स्कॉर्पियो है यानी कि जिनकी राशि है वृश्चिक, तो आपके लिए जो आ रहा है ना कि ये जो नेक्स्ट 4 मंथ है, सबसे पहली अगर हम बात करें तो अगर आपकी बात करें ना, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि मुझे लव लाइफ को लेकर आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने ना आपको चीट किया है या कोई पर्सन आपको चीटिंग कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो ये पर्सन आपके साथ जो है ना कुछ झूठ बोल रहे हो, ये कोई अनट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कि इस पार्टनर का पास्ट में भी पहले कोई लव रिलेशनशिप रहा हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई पर्सन आपकी कोई चीज़ चुराने की कोशिश कर सकता है, आपका दिल चुरा सकता है, आपकी नॉलेज चुरा सकता है, या आपकी कोई ऐसी कीमती चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ से लेकर जो है चोरी कर कर भागेगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर को कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। आपके साथ कोई व्यक्ति ना चालबाजी कर सकता है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। आपको जो कोई पर्सन है वो दिख रहा है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई बात या कोई चीज़, आपका कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, या आपके लव से रिलेटिव या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटिव, तो वो चीज़ आपकी ना चोरी हो सकती है। तो इस चीज़ का मुझे ये दिख रहा है कि एक तरफ से आपके जीवन में एक चीज़ हो सकती है। इसके लिए आपको पहले अलर्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। वहीं अब मैं देख रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वहाँ मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपको ना सपोर्ट मिलने वाला है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन, ठीक है, जो आपका पास्ट का लव है, क्योंकि 6 ऑफ कप पास्ट के लव की बात करता है, ये आपका पास्ट लव है, पास्ट लवर, ठीक है। जिनके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन, बहुत ही करियर ओरिएंटिव ये रहे हैं। वहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा साहसी भी हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग, और चूंकि बहुत हिम्मतदार पर्सन है, किसी से डरते नहीं है, निडर है। तो स्कॉर्पियो यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है कि पास्ट के पर्सन जो आपको छोड़कर कमिटमेंट देखकर भाग गया था, मतलब कमिटमेंट देने से जो पर्सन भाग रहा था, आपसे नजरें चुरा रहा था, ठीक है, या चुरा रही थी, और जिसने आपको जो है साथ निभाने से जो आपसे वादा किया था, जो प्रॉमिस आपने किया था जब आप पास्ट में लव में रिलेशनशिप में थे, तो उस पर्सन ने आपके साथ जो सारी प्रॉमिस है ना तोड़कर, ठीक है, आपको धोखा दिया। आपको धोखा देकर ये पर्सन सीधे कहूंगी आपके साथ चीटिंग कर रहा था, धोखेबाजी कर रहा था, कर रही थी, चीटिंग करा, इसने धोखा दिया, और ये पर्सन आपको छोड़कर ना भाग गया। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये पर्सन आपका साथ में ना अपना तो गया और आपका दिल भी चुरा के ले गया, आपके दिल लेकर भी भाग गया। वो वाला गाना आता है ना, मेरा दिल ले गई ओ कमु किधर, मैं ढूंढू इसको इधर उधर। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही करा है इस पर्सन ने, और आप जो है ना कई बार बेचैन रहे होंगे, आपकी कई रातें बेचैन हुई होंगी, और आप ना इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके थे, और इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, ट्रस्ट को तोड़ा, आपके साथ विश्वासघात किया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि वही पर्सन आपको एक तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, समवन इज मिसिंग यू। 6 ऑफ कप्स ऑलरेडी मिसिंग का कार्ड होता है, वहीं यहाँ पर ओरेकल से भी मेरे आया है कि समवन इज वेरी मिसिंग यू। तो यू समवन कौन मिस करेगा आपको, कोई न्यू पर्सन तो करेगा नहीं, है ना।
न्यू भी करेगा, लेकिन किसी चीज़ की कोई वजह होती है, तो वो वजह मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इन 4 महीनों के अंदर, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि होता है ना धोखेबाज कहीं भी चले जाए, छुपाएगा बहुत, भागेगा बहुत। तो ये दिख रहा है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्स्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा जो है ना फेस कर रहा है, इसको चैलेंजिंग फेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अवेकन भी किया जा रहा है, उसको अवेकन कॉल मिल रही है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका जो है ना ये लव का, सोलमेट का कनेक्शन होता है, 6 ऑफ कप्स भी, कि पास्ट का ये आपका लव है, वो यहीं ये सोलमेट का कनेक्शन भी है, ठीक है। ये दो दिलों का, सोलमेट का, दो दिलों का, आत्माओं का ये जो है एक रिश्ता रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके साथ हो सकता है कि इनका एज वगैरह भी डिफरेंट हो सकता है, एज वगैरह का डिफरेंट, ठीक है, इंटरकास्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादातर एज डिफरेंट ज़्यादा होगा। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है, पहले जो है इन्होंने आपसे बहुत कुछ मीठी मीठी बातें करी होंगी, शेयरिंग की होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अपना बनाया, और जब बात आई कमिटमेंट देने की, जब बात आई साथ निभाने की, हाथ थामने की, तो ये पर्सन भाग गए। इससे सीधे आपसे जो है बहाना हाना मारा होगा, बहुत सारे एक्सक्यूज़ भी दे दिए, फैमिली का, समाज का, परिवार का, बहुत सारी चीज़ों का, करियर का भी, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो है ना, ये मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो है धोखेबाजी की है, चीटिंग यहाँ पर की है। तो ये हेर फेर का मामला दिख रहा है, हेरा फेरी हुई है यहाँ पर। और ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको मिस बहुत करेंगे, एक तो वही दिख रहा है कि सन कार्ड न्यू बिगनिंग, डबल सन की एनर्जी है दो अलग डेक से, तो सन कार्ड इस मीन्स की न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर लव लाइफ में आपकी दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये पास्ट का पर्सन वापस आपसे दिख रही है कि 6 ऑफ कप्स मिलने की भी एनर्जी होती है, याद करने के साथ साथ पास्ट की मेमोरी। तो ये जो पास्ट का लव है ना, आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। अब भले ही ना आपकी जिंदगी में अगर कोई न्यू पर्सन भी आ गया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी न्यू पर्सन के भी साथ हैं तो आपकी जिंदगी में वापस से आपके पास्ट लव, पास्ट एक्स पर्सन की, या पास्ट ये कोई दोस्त था अगर आपको बहुत पसंद था, लेकिन जब कमिटमेंट देने की बात आई थी तो ये पर्सन ने जो है आपके साथ धोखा किया, तो इसने आपको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ एक चीज मुझे दिख रही है कि आपका अरमान टूटा, ठीक है, लेकिन ये पर्सन की मुझे दिख रहा है कि वापस से एंट्री आपकी जिंदगी में होने वाली है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो आपका ये पास्ट लव वापस आपकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि रीबर्थ एंड जजमेंट का कार्ड है कि दोबारा से आना है, दोबारा से न्यू बिगनिंग होनी है, सन कार्ड। और ये मुझे दिख रहा है कि आपकी बार ये कमिटमेंट लेकर आएगा, कमिटमेंट देने से भाग रहा था, भाग रही थी, तो ये दिख रहा है कि सन कार्ड ऑल्सो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आना। तो जिस कमिटमेंट को देने से ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, वही अद्भुत घटना ये होने वाली है कि पहली आपका ये पास्ट लव वापस आने वाला है और ये आपको जो है कमिटमेंट देगा, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं एक बात कहूं, अगर आप में से स्कॉर्पियो जो लोग सिंगल है, तो सिंगल वालों के लिए मैं एक चीज बात कहूंगी कि जो आपका पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट जन्म का जो होता है, पिछले जन्म का कोई ऐसा जो लवर रहा है आपका पास्ट लाइफ पार्टनर, वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आप बहुत सारी मेमोरीज जो है बिताएंगे, ठीक है। आपको इनके साथ आत्मिक कनेक्शन अनुभव होगा। सिंगल वालों, आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल, और ये पर्सन बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही होपफुल, और बहुत ही सच्चा, एक तरफ से कहो बहुत सच्चा, वहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट, इस तरह का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सिंगल वालों, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है एंट्री करेगा, लेकिन इसके साथ आपका पिछले जन्म का कहते हैं ना, वो एक रिश्ता होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि पिछले जन्म का, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, और दोबारा से आप दोनों जो है ना इस जन्म में मिले हो। पिछले कुछ जो कार्मिक लेसन्स हैं वो आप दोनों के पूरे नहीं हुए, या साथ छूट गया था, या आप दोनों का जो लेसन था, सोल पर्पस था, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सोल पर्पस का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों का ना यहाँ दिख रहा है कि दोबारा से रीबर्थ हुआ है, दोबारा से जन्म हुआ है उनका, यहाँ बोलूंगी एक तरफ से री हुआ है कि दोबारा से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो पिछली सोल थी, यहाँ एक चीज मुझे दिख रही है कि दोबारा से आपकी सोल जो है फिर से जन्म लिया है, और आप दोनों ना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अपने उस पार्टनर से मिलोगे जिनके साथ आपका कोई सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। इस पर्सन के साथ आपकी डायरेक्टली कहूँ कि आपकी एक सोल पर्पस वाली यात्रा है, ठीक है, यानी कि जो आपका आत्म उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए होंगे। कुछ लोग सिंगल, ठीक है, तो आपका ये सोल पर्पस जो है वो पूरा होने वाला है इस पार्टनर के साथ। तो आप दोनों का जो दिख रहा है कि पुनर्मिलन यहाँ होगा इस जन्म में, इस बर्थ पे, ठीक है। तो आप दोनों की जो सोल है ना वो दोबारा से यहाँ रिकनेक्ट होगी, दोबारा से यहाँ मिलेगी, ठीक है।
तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर को होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये आपके कोई एंसेस्टर्स रहे होंगे, पूर्वजों में से ही एक सोल होगी जो आपसे यहाँ मिलने आ रही है। ठीक है, आपका कुछ सोल पर्पस है। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है कि आपका ये सोल पर्पस के उद्देश्य से ही ये पर्सन आपकी दोबारा जिंदगी में आ रहा है। तो इस लाइफ में आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों की सोल जो है वो मिलने वाली है, एक होने वाली है, और आप जो है अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे डेफिनेटली, और आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि कॉर्नुकोपिया का कार्ड है यानी कि विश फुलफिलमेंट होना। तो जो पिछले जन्म में वादे अधूरे रह गए थे, पिछले जन्म में जो है प्रॉमिसेस अधूरे रह गए थे, आपकी सोल ने पूरे नहीं करे थे, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया था, जो सोल पर्पस अधूरा रह गया था किसी वजह से, या हो सकता है कि बीच में एक इंसान जो है उसकी डेथ हो गई थी, छूट गया था, तो वो जो पर्पस है वो पूरा करना था ना, या कोई ऐसी सिचुएशन रही कि एक ने जो है सोल पर्पस जो पूरा होना था, दूसरे ने दगाबाजी कर दी थी, कुछ झूठ बोल दिया था, धोखा कर दिया था, फरेब आपके साथ कर दिया था, तो ये चीज दिख रहा है कि अब वो जो है पूरा होना है। तो यहाँ पर दोबारा से ये चीज दिख रही है कि आप दोनों को मिलना है। ठीक है, तो आप अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। ठीक है, और अपने इस लव वन के साथ, अपने सोलमेट के साथ, तो आपकी जिंदगी में आपके सोलमेट की एंट्री होगी। ठीक है, वहीं जो लोग ऑलरेडी जिनका एक्स है, तो मैं देख रही हूँ कि एक्स के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। ये पर्सन जो आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वही धोखेबाज पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने आएंगे। दोबारा से जजमेंट, पुनर्मिलन होना है, रिकॉन्सिलेशन होना है, आप दोनों को मिलना ही है। ठीक है, नहीं तो इस पर्सन को भी दिख रहा है कि ये घूमता रहेगा दुनिया में, इसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी अवेकन कॉल मिल रही है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, सोल पर्पस से आप जुड़े हुए हैं। भले आप सिंगल हो, भले ही आप मैरिड हो, या अगर मैं कहूँ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ना कि मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में आपके जो है हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपके साथ किसी तरह की धोखेबाजी करी थी, आपके साथ ब्रेकअप ले लिया था, ये भी दिख रहा है कि ब्रेकअप ले लिया था। तो दोबारा से यहाँ पर आप दोनों का जो दिख रहा है मुझे न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, ब्रेकअप जो है वो खत्म होगा सिचुएशन। आपके पार्टनर आपको जो है धोखा दे रहे थे, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ हो, भले आप मैरिड हो। ठीक है, या आपका ये एक्स है, या ठीक है गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप में आप चले थे, तो ब्रेकअप खत्म होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने ईश्वर से मदद मांगी थी, तो आपकी ये प्रेयर जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और आपके लिए आया कॉर्नुकोपिया का कार्ड। यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी विश डिजायर जो भी पूरी होगी। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा बहुत जेनरसली। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक। आपने जितना दिया है ना, आपने इस पर्सन की हो सकता है कि पैसों रुपयों से भी बहुत मदद की हो, और ये पर्सन हो सकता है कि नेडी हो, इनको जरूरतमंद इंसान थे, इनको आपसे हेल्प चाहिए थी फाइनेंशियल। ठीक है, और आपको इनसे प्यार हो गया था, तो यहाँ पर जो है इसने आपसे मदद ली, और उसके बाद इसने धोखा दे दिया। तो ये चीज मुझे दिख रही है कि डेस्टिनी वापस से, द एम्प्रेस, यानी कि ये भाग्य का कार्ड होता है डेस्टिनी का, तो दोबारा से भाग्य इस पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएगा। तो जो कुछ भी आपने इसको दिया है, प्यार बहुत दिया है, हेल्प करिए, तो ये पर्सन भी वापस आकर वो सब कुछ आपको देंगे सोच समझ, क्योंकि यहाँ पर को कर्मा करवाएगा, जजमेंट करवाएगा, जजमेंट आपके साथ होना है। ठीक है, क्लियर कट। ये आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग होनी है, और ये पर्सन दिख रहा है कि मैरिज का जो कमिटमेंट अगर है वो भी आपको मिलेगा, तो इनसे आपकी शादी भी हो सकती है, आपकी कोई मनोकामना इच्छा पूर्ति होने वाली है, द सन कार्ड। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को देखिए कोई अवेकन कॉल्स मिल रही है, आपका दोबारा से जो कहते हैं ना रीबर्थ होना। अब रीबर्थ का ये मतलब नहीं कि आप जन्म लोगे, यानी कि आपको जो है ना आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर को हो सकती है, और ये अवेकनिंग यानी कि जो आपको आपका सोल पर्पस याद दिलाएगी। स्कॉर्पियो, कुछ ऐसी आत्माएं होती है ना जिनका एक सोल पर्पस वो लेकर जन्मी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे सांसारिक चीजों में ना, जैसे प्यार, परिवार, बच्चे, फैमिली, मैरिज, करियर, इन्हीं में उलझे होंगे। आप अपना सोल पर्पस जैसे अगर भूल गए होंगे ना, फॉरगेट कर गए होंगे, फॉरगेटन हो गए होंगे, तो यहाँ पर आपको दोबारा से वेकअप कॉल आ रही है, जगाने वाली है आपको यूनिवर्स, और आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा, तो आपकी एक नई यात्रा, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपका रीबर्थ ये होने वाला है कि दोबारा से आपको आपका सोल पर्पस याद दिलाया जाएगा, आपको सोल पर्पस पता चलेगा, तो आप अपनी सोल पर्पस वाली यात्रा को शुरू करेंगे। बिल्कुल एकदम नई यात्रा, फ्रेश फ्रेश, एकदम सन की तरह चमकने वाली। ठीक है, और ये दिख रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे, आपको ना अवेकन कॉल मिलेगी, आपको अवेक किया जाएगा, उठो जागो और अपना सोल पर्पस पूरा करो, और आप उस यात्रा की तरफ चल पड़ेंगे। और ये दिख रहा है कि ये बहुत स्पिरिचुअल होगा, बहुत पॉजिटिव आपका सोल पर्पस होगा, और बहुत पॉजिटिवली जो है आप आगे बढ़ेंगे। वहीं दिख रहा है कि घोड़े पे सवार होके चलना, यानी कि खुशखबरी, गुड लक, किस्मत आपके साथ होगी।
लक आपके साथ होगा जो आपको आपके सोल पर्पस को पूरा कराने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो एक अद्भुत घटना ये होगी कि जिन लोगों को उनका सोल पर्पस नहीं मालूम, अभी तक वो अवेक नहीं है, जागे हुए नहीं है, सोए हुए हैं समाज में, अब उनको ना उनका सोल पर्पस चलेगा। कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, वो अपनी सोल के साथ जुड़ेंगे और अपने उस सोल पर्पस के उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो वो अपनी सोल जर्नी को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत स्लोइंग डाउन, बहुत धीरे से, इनको बहुत समय लग गया है अपने सोल पर्पस को जानने में। ये समझ ही नहीं पाए कि इस दुनिया में ये क्या करने आए हैं, इनका पर्पस क्या है। तो वो अब आपको ना पता चलेगा। एक तो ये अद्भुत घटना होगी और ये दिख रहा है कि आप अपनी सोल जर्नी को पूरा करेंगे। वहीं आपसे एक गाइडेंस कही जा रही है कि डिवोशन यानी भक्ति का कार्ड है, ट्रस्ट यूर स्पिरिचुअल गाइडेंस। देखिए, आपको आपका जब सोल पर्पस पता चल रहा है, आपको अवेकन कॉल आ रहा है ना, कि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा कुछ और मकसद है, मुझे कुछ और करना है, और आपको कुछ इनर कॉल मिल रहा है, यानी कोई आंतरिक आवाज आपसे जो है कुछ कह रही है, आपको जगा रही है, तो उसको लिए आपसे कहा जा रहा है अपनी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो आपको दिया जा रहा है, उस पर आपको विश्वास करना है, ट्रस्ट रखना है। युवर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। जो आपके कमिटमेंट है ना, वो आपकी प्रतिबद्धता को क्या किया जाता है ना, सुना जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको जो प्रेम है ना, वो अनकंडीशनली किया जाता है। अनकंडीशनली मतलब कि जिसमें बिना कोई शर्त, बिना कोई बेवजह आपको क्या करा जाता है, प्यार किया जाता है, और वो आपको मिलेगा ही। आप बहुत बड़े दिल के हैं, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, राइज अप ऑनर यूर इनर फोर्स। देखिए, जागो, आपसे देखिए वेकअप कॉल मिल रही है, मैंने बिल्कुल डायरेक्ट बोला था, और आपको देखिए स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। ट्रांसेंडेंस का कार्ड आया है, यानी कि बोल रहा है कि जागो, राइज अप, उठो, जागो, ऑनर यूर इनर फोर्स। अपने इनर फोर्स का सम्मान करें। जो आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, जो आपके सोल पर्पस के लिए आपको अवेक कर रही है, उसका सम्मान करना है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, ठीक है। तो आपके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो ये रिदम चल रही है, जो आपको सोल पर्पस के लिए अवेक करवा रही है, उसके साथ आपको चलना है, नृत्य करना है, ठीक है। तो ये बात जो है ना, डायरेक्टली आपसे कही जा रही है कि कुछ तो ऐसा मिरेकल्स आपके जीवन में ना होने वाला है, ठीक है। आप अपनी सोल पर्पस की यात्रा को, पथ को, मार्ग की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वहीं देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कहीं ना कहीं आप जो है ना, आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप इस एक्स पार्टनर का बहुत दिख रहा है कि मुझे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे पर्सन को आप दिल देना चाहते हैं, जो पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको सम्मान दे, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक है, हो, जो आपको धोखा न दे, जो आपको समझे, जो उस काबिल हो, ठीक है, जो आपके प्यार को समझ सके। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का ये मुझे दिख रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत बड़े दिल वाले हैं, प्यार बहुत देते हैं, वेल हार्टेड क्वीन ऑफ वैंस, ठीक है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो लॉयल हो, आपके प्रति ईमानदार हो, जेन्युइन पर्सन हो और फेयर पर्सन हो। तो वहां मुझे दिख रहा है कि जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक बैठे, आप उसी को अपना दिल जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो। आप बेवजह हर किसी को, ऐसे में नहीं कि किसी को भी अपना दिल दे दिया, किसी पे भी अपने प्यार लुटा दिया, नहीं। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपका जो ये ठहरा हुआ दिल है ना, नंबर 44 की एनर्जी आई है, जिस चीज के लिए आप ये अपने दिल को पकड़ के बैठे हो, बिल्कुल ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा और वो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इससे हो सकता है, ठीक है। और वही मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके जीवन में एम्प्रेस क्या बोलता है, लग्जरी लाइफ जीने का आनंद, ठीक है। और ये क्या बोलता है, रिच बनना, साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरों की मदद करना। तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ दिख रहा है कि आपकी तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी है, 1-2 सिक्के दिख रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि किसी ने आपके धन को भी चुराया है, बहुत लॉस हो गया है, आपने बहुत दूसरों की मदद करी, और आज आपकी कोई हेल्प करने के लिए, जब आपको ज़रूरत है, कोई आपकी हेल्प के लिए आपको मिला नहीं। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी ने आपका साथ दिया नहीं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंस ये बोलता है कि इस पर्सन को अकेला कर दिया गया, इसका किसी ने साथ नहीं दिया, इसके बुरे वक्त में ये अकेला ही खड़ा होकर लड़ रहा है, लड़ रही है। लेकिन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, डोंट वरी, आपके जीवन में बहुत अच्छा उजाला हो रहा है। सन कार्ड, एक ऐसा सवेरा जो खुशियों से भरेगा, आपके जीवन में अपार खुशियां आ रही हैं, अपार प्रेम आ रहा है। और वहीं दिख रहा है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन की प्रॉब्लम है, वो अब दूर होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा वेल्थ गेन करने वाले हैं और इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी होगी, आपका मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो बहुत सारा देखिए, अगर आपकी विश है यहाँ पर कि बहुत सारा मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारा, अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपको तो आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा करना है, और आपका सोल पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको दूसरों की मदद करना है, आप दूसरों के काम आने वाले व्यक्ति हैं। आपका काम दूसरों से मदद लेना नहीं, आपका काम है दूसरों को मदद देना, ये आपका सोल पर्पस है। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है कि जिस काम के लिए आप आए हो ना, वो उस चीज की संभावना पूर्ण है। ऐसी कोई संभावना नहीं कि जो आपको विजय होने से रोके, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जो आपको अमीर बनने से रोके। आप अमीर भी बनोगे, आप दिल के बहुत अमीर हो, और आपको ना ये कुदरत नवाजेगी बहुत सारे पैसों से, आपको वेल्थ भी मिलेगा, रिच आप बनोगे, और वहीं दिख रहा है कि आप दूसरों की हेल्प भी करोगे। ये आपका सोल पर्पस है। ठीक है, आपको किसी से मदद मांगने की, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्कॉर्पियो, आपको चुना गया है इस काम के लिए कि आप दूसरों की हेल्प करें। आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है ना कि आप अपना खुद का एनजीओ खोलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपना एनजीओ खोलेंगे, कुछ लोग यहाँ दूसरों की हेल्प के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, हो सकता है। ठीक है, वृद्धाओं की सेवा वगैरह करना, ये मुझे दिख रहा है। और वहीं आपका एक चीज़ मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के साथ भी अपने फाइनेंस को डील, अगर आप कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ डील कर रहे हैं कहीं पर, तो ये चीज़ के लिए आप बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, कोई इंसान हो सकता है कि आपकी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले सकता है। तो यहाँ पर कोई आपसे ना आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। तो अब आपके अपने फाइनेंस को आपको अच्छी तरीके से किसी की मदद करते हैं तो सोच समझ के करें। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। यूर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव यूर बैक। आपके जो एंजल्स हैं और आपकी जो आत्मिक गाइडेंस मार्गदर्शक हैं वो आपके पीछे हैं। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड टू मेक वे फॉर यूर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपसे कहा जा रहा है कि आप आशावादी रहें, आपके साथ एंजल्स हैं, अच्छी आत्माएं हैं आपके जो पीछे हैं। ठीक है, जो आपके पीछे से आपके काम को कर रही हैं ताकि आपके जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को वो आपके रास्ते में ला सकें। ठीक है, तो वो ला रही हैं और आएंगी जरूर। ठीक है, तो आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहें। और सन कार्ड ऑल्सो क्या बोलता है कि आशावादी रहने के लिए, होपफुल रहे। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि युवा करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर you to become an authority in your field of work, be the leader you wish you had। देखिए, आपकी जो इच्छा है वो आपके हाथ में होगी। तो यहाँ पर एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे जो कहा जा रहा है कि आपके पास ना, आपको ये मुझे दिख रहा है कि किसी तरह की जॉब वॉब में नहीं, बल्कि आपका जो अपना फील्ड वर्क होगा, जो आपकी अपनी स्किल्स है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसमें ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, और उसी में ही आपको जो है एक अथॉरिटी पावर मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और वहीं पर दिख रहा है कि वहीं आपका करियर जो है प्रोसेस करेगा, वहीं उन्नति आएगी, वहीं आपके लिए दिख रहा है कि मतलब प्रोग्रेस होने वाली है, तो वहीं आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ठीक है, और जिस सोल पर्पस के लिए आप आए हो उसको पूरा करें। तो आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, वहीं दिख रहा है कि आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि अचानक कुछ ऐसा होगा घटना, आपकी एक ये विश पूरी होगी कि बहुत सारा अबंडेंस तो आपके जीवन में मिलने वाला है। ठीक है, आपको देखिए फिर रिमेन पॉजिटिव कहा जा रहा है कि दोबारा से पॉजिटिव, हालांकि सकारात्मक आपको रहना है। आपको अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, और स्टे फोकस्ड ऑन यूर सोल पर्पस। मैं ये कहूँगी उस पर फोकस रखें। और ये दिख रहा है कि आपका लव वन जो पार्टनर आएगा ना, उसके साथ भी आपकी दिख रही है कि दोबारा से वापसी एंट्री तो होनी है, पुनर्मिलन तो होना है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर ऐसी वाली नहीं, एक लस्ट जो होता है ना बहुत गंदा वाला, मगर इस पर्सन का जो है दिल से जुड़ा हुआ एक सेक्सुअल कनेक्शन आपके साथ ये चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे जो है और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन्स थे आपके, वो खत्म होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, आपको गाइड किया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। वहीं आपसे एक चीज़ कही जा रही है, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, और अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करिए, अपनी रचनात्मकता पर आपको कार्य करना है, और उसी में आपके करियर में, फाइनेंस में आपको वृद्धि होगी। और उसी के द्वारा दिख रहा है कि आपको ग्रेट अबेंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, और आप अपनी क्रिएटिविटी से ना अपने भाग्य को खुद बनाएंगे, आप खुद उस भाग्य को क्रिएट करेंगे। आपके जीवन में
बहुत सारा भाग्योन्नति लिखा है। आपका स्कॉर्पियो, आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से बहुत सारा पैसा कमाएंगे और दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारा एक महारानी वाला जीवन, एक महाराजा वाला जीवन, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आपको जीना है। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ दिख रही है कि आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आप वहीं दिख रहा है कि जो आपका सोल पर्पस है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए या एनजीओ खोलना है या कुछ करना है, वृद्धाश्रमों को, बूढ़ों की सेवा करनी है, तो वो भी आप करोगे, वो आपका सोल पर्पस है। ठीक है, वही मुझे दिख रहा है कि उस पार्टनर के साथ मिलकर भी हो सकता है कि आपका ये सोल पर्पस तय हो। तो ये जो लव वन पर्सन है ना, इनकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि आपको नर्चर किया जाएगा, आपका पोषण किया जाएगा। ये पर्सन आपकी बहुत केयर भी करेंगे। ये दिख रहा है कि जिस पार्टनर ने आपकी पहले केयर नहीं करी है, आपसे भागे थे, अब यही पार्टनर आपके जो आएंगे ना आपके पास, आपके सोलमेट, आपका पास्ट लव, ये आपको मुझे दिख रहा है कि बहुत रिस्पेक्ट सम्मान तो देंगे, साथ में आपका दिख रहा है कि ख्याल बहुत रखेंगे, बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे। ठीक है, तो वही आपके एंसेस्टर्स वगैरह, इनका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, वर्क इन अ गुड वे, आपसे कहा जा रहा है कि सही मार्ग पे चले। अगर कोई इंसान आपको हो सकता है कि झूठ बोलकर गलत मार्ग पर भी ले जाने की कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए जो है आपको ना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आई है कि कॉर्नुकोपिया का कार्ड, आपकी विश, आपकी इच्छा जो है पूरी की जाएगी। ठीक है, तो एक चीज मुझे यहाँ पर आपसे जो मैं साफ साफ कहना चाहूंगी, कोई संभावना नहीं है कि कोई आपको रोके आपकी तरक्की से। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा होना है। अब मैं अगर थोड़ा सा हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ से रिलेटिव हो सकता है कि कुछ मेंटल डिजीज यहाँ पर को हो सकते हैं। एक चीज मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अगर यहाँ पर अपने पार्टनर से ना मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे हैं, बार बार उनके पार्टनर के साथ बार बार हो सकता है कि ब्रेकअप में जाते हैं, फिर कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इसकी वजह से आपको थोड़ा कुछ सिजोफ्रेनिया, कुछ मानसिक विकार हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर आप हो सकते हो अपने लव रिलेशनशिप ब्रेकअप की वजह से। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। टेक अ रेस्ट, एक रेस्ट लीजिए। ठीक है, और अपने को थोड़ा रिलैक्स करिए। जो रिलैक्सेशन होता है ना, रिलैक्सेशन बॉडी में वो लाना है आपको, ताकि आप इस सिजोफ्रेनिया मानसिक विकार से बाहर निकले। तो ज़्यादा सोचना डीपली नहीं है, ताकि आप गहराई में अंदर तक जाएं। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है हेल्थ के लिए, ऑल अबाउट। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रकार के मानसिक विकार से गुजर रहे थे ना, अपने ब्रेकअप की वजह से, ठीक है, पास्ट में हुए धोखे की वजह से, तो यहाँ एक चीज़ तो आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अब ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, इन सभी इल्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हैं। धीरे धीरे दिख रहा है कि मुझे इन 4 मंथ के अंदर ये एक अच्छी चीज़ हो रही है कि सन कार्ड इज हेल्थ का गुड, अच्छे होने का, खुशी का कार्ड होता है। तो यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि आपकी हेल्थ जो है ना वो प्रॉपरली अच्छी होगी। आप इस ओवरलोडेड प्रेशर से, आप इस मानसिक विकार से बाहर निकलेंगे और आप बहुत ज़्यादा हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन बनती है हेल्थ को लेकर। हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ, ये आपके पास्ट लव के साथ बार बार हो सकता है ब्रेकअप वगैरह, ये कांटेक्ट नहीं होना, बातचीत अच्छे से नहीं होना, इस वजह से आपको जो है मानसिक विकार हो सकता है। ठीक है, ये ऑलरेडी इस चीज़ में चल रहे हो तो कुछ लोग इससे बाहर निकलने वाले हैं। तो ये हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि खुशखबरी, ये आपके लिए गुड है, गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि द सन कार्ड डबल एनर्जी में 2 अलग डेक से निकला है। ये बोल रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी अपार खुशियाँ आने वाली है, आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति, और कोई बहुत बड़ी नहीं, ये मेजर डिज़ायर है, कोई बहुत बड़ी मेजर इच्छा है जो पूरी होगी। वहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। करियर में तो दिख रहा है कि फाइनेंस में आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, अपनी क्रिएटिविटी पे आपको वर्क करना है। ये चीज़ मैं कहूँगी कि क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर है। वहीं आप कोई बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, अपने करियर में आपको दिख रहा है कि सक्सेस मिलेगा। वहीं समाज में भी दिख रहा है कि आप काफ़ी नाम प्रतिष्ठा कमाएंगे, समाज में भी आपका काफ़ी नाम होगा। ठीक है, और जो लोगों का मुझे दिख रहा है कि सोल पर्पस ना वो पूरा करेंगे, वो दिख रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा, जैसे ना समाज में बहुत ज़्यादा छा जाएंगे, समाज में लोग उनको बहुत सम्मान देंगे। ठीक है, जो अपने सोल पर्पस को कुछ जो पूरा करने वाले हैं, तो उनका जो सोल पर्पस यहाँ पर पूरा भी होगा, समाज में उनको बहुत नाम भी मिलेगा। वो काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बनने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। अगर आपका करियर बहुत स्लो चल रहा था, तो करियर में अचानक से जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो है ना
अचानक से वृद्धि होगी, अचानक से आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, कैश इन फ्लो आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि आ रहा है, ठीक है। और अचानक से उछाल आएगा कि आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हो अपने फील्ड में, तो उसमें आपको मुझे दिख रहा है कि बहुत नेम और बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आप उसमें काफ़ी फेमस बन सकते हैं। सन कार्ड एक बहुत बड़ी इच्छा, फेमस होने का कार्ड है, सन की तरह चमकने का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत नेम और बहुत फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि पैशन बहुत है, जुनून बहुत है, अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की आपकी चाहत जरूर रही होगी, ठीक है। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें जो है मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।